teacher of Pandureshwar Model School of class 5. Our today's subject is science. In our previous class, I could not complete the lesson 2. That's why today I will complete the lesson 2. I discussed in my previous class some communicable disease and non-communicable disease. Today I will teach through direct contact. Some disease is spread by direct contact through clothing or articles of a sick person. Chickenpox, measles, whooping cough, ringworms, and AIDS spread through direct contact. मीन्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मीन्स जिसको भी ये बीमारी है उसके साथ अगर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जाते हैं, क्लॉथिंग मतलब कपड़े के थ्रू मतलब उसके पास बैठते हैं, उसका कपड़ा यूज़ करते हैं, तो ये बीमारी आपको हो सकती है. ठीक है. प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज मतलब इसका निवारण, अब कम्युनिकेबल डिसीज का निवारण हम कैसे करेंगे इसके बारे में यहाँ पर दिया है. Communicable disease can be checked by bringing awareness amongst the common people. Among preventive steps include इस मतलब इसका कैसे निवारण किया जा सकता है कि अगर हम उस डिसीज के प्रति अगर जागरूक रहेंगे, अगर उस डिसीज की बीमारी के बारे में हम लोग अगर जानेंगे, वो बीमारी क्या है, कैसे फैलता है, किस तरह से उससे बचाव किया जाएगा, तो उससे हम लोग बच सकते हैं. ठीक है. एजुकेशन मस्ट, 1 नंबर इज एजुकेशन इज मस्ट. ओके. पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट द कम्युनिकेबल डिसीज. एजुकेशन विल ब्रिंग अवेयरनेस एंड पीपल विल लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डिजीज. एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. एजुकेशन मतलब उस बीमारी के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, उसके प्रति मतलब वो बीमारी क्या होता है, हाँ, और उससे हम कैसे बचेंगे. ये हम लोग अगर उसकी बीमारी में बारे में जाएंगे तो उससे जागरूक होंगे बीमारी के प्रति. आइसोलेशन. ए पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स मीजल्स शुड बी कीप्ड सेपरेट रूम. मतलब जिसको भी चिकन पॉक्स मिसलेस होता है तो उसको एक अलग से एक कमरे में रखना चाहिए. ठीक है. चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स मिसलेस शुड नॉट गो टू स्कूल टिल दे आर फुल्ली रिकवर. मतलब जब तक बच्चे लोगों को जब अगर चिकन पॉक्स और मिसलेस हो, जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाए तो उनको स्कूल नहीं जाना चाहिए. ओके. सैनिटेशंस. गार्बेज हीप, ओपन ड्रेन्स, polluted water, food exposed to dust, flies carry to lot of germs that cause disease. गार्बेज हीप जितना भी हम लोग का मतलब गार्बेज होता है घर का, उससे भी ये फैल सकता है. ओपन ड्रेन, खुला हुआ, अगर ड्रेन खुला हुआ रहे, पोल्यूटेड वाटर मतलब गंदा पानी, फूड एक्सपोजर मतलब खराब खाना, टू डस्ट, फ्लाइज, और जो फूड में खाना में बैठता है और फ्लाइज लोग क्या कहता है उस खाना खराब खाना में बैठ के उस पर फिर हमारे खाना में जो हम करते हैं उसमें बैठने से वो बीमारी वो ले आता है. ठीक है. कैरी लॉट ऑफ जर्म्स. वो क्या करता है, वो मक्खी उस पॉइजन जिसमें खाना में बहुत दिन तक सड़ा हुआ खाना अगर रहता है उस खराब खाना में अगर कोई मक्खी बैठता है, वही मक्खी अगर हम लोग के भोजन में, तो वो क्या करता है, कैरी करता है, पॉइजन को कैरी करके हमारे भोजन में डालते हैं, जिससे हम लोग बीमार पड़ जाता है. ठीक है. ओके. वी शुड ड्रिंक क्लीन एंड जर्म्स वाटर. जर्म्स फ्री वाटर. वी शुड क्लीन एंड जर्म्स फ्री वाटर. तो हम लोग को साफ सुथरा और जर्म्स फ्री वाटर पीना चाहिए. ठीक है. वी शुड स्प्रे डीडीटी और अदर्स केमिकल टू किल जर्म्स. जर्म्स को मारने के लिए हम लोग डीडीटी और केमिकल्स का स्प्रे समय समय पर ड्रेन्स वगैरह में ये सब में करना चाहिए. ठीक है. वी कैन रिमेन हेल्थ in clean and green environment. Okay.
Vaccination. Number 4, vaccination. Vaccination is a technique to develop the ability of the body to fight against disease. Vaccination क्या होता है? ये हमारे बॉडी में उस बीमारी से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है, हमारे बॉडी को क्षमता प्रदान। अगर हम उस बीमारी का जो वैक्सीन होता है वो ले लेंगे तो उस बीमारी से हम लोग को लड़ने का हम लोग के शरीर में क्षमता मिलेगा, ठीक है। व्हेन ए वैक्सीन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज इज ए गिवन टू ए हेल्थी पर्सन, ही डेवलप्स एन एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स ऑफ द डिजीज। तो जब ये वैक्सीन एक मतलब स्वस्थ आदमी को दिया जाता है तो वो आदमी को वो डिजीज नहीं होता था, क्योंकि उस आदमी में उस बीमारी से लड़ने की क्षमता उपस्थित रहती है, ठीक है। दिस एबिलिटी ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट जर्म्स इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इस जो उसमें जो उस वैक्सीन के कारण जो उसमें जो क्षमता आता है उसको क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है, इम्यूनिटी पावर। टुडे वैक्सीन्स आर अवेलेबल अगेंस्ट मैनी डिजीज सच एज पोलियो, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा एंड मिसलेस। ओके, अभी बहुत सारा वैक्सीन निकल गया है बहुत सारा बीमारी का, जैसे पोलियो, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा एंड मिसलेस। ओके, DPT वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट डिप्थेरिया। DPT वैक्सीन लिया जाता है डिप्थेरिया, टिटनेस एंड पर्टिसिस, इसको रोकने के लिए, ठीक है। पोलियो वैक्सीन इज गिवन प्रिवेंट पोलियो। पोलियो की वैक्सीन, पोलियो को रोकने के लिए पोलियो वैक्सीन लिया जाता है। MMR वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट मिसलेस, मम्प्स एंड रूबल्स। MMR वैक्सीन लिया जाता है मिसलेस, मम्प्स एंड रूबल्स को रोकने के लिए। हाइजीन, नेक्स्ट we are going to hygiene. Okay, practice that maintain and preserve our health through cleanliness is called hygiene. We should follow a few steps to maintain cleanliness and good health. क्या बोलता है? प्रैक्टिस दैट मेंटेन द प्रिजर्व ऑफ आवर वेल्थ। ऐसा प्रैक्टिस, ऐसा काम जो हम लोग शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करे, तो उसको क्या कहते हैं? हाइजीन कहते हैं। वी शुड फॉलो, और हम लोग को वो स्टेप, प्रत्येक स्टेप का मतलब अनुसरण करना, फॉलो करना चाहिए। जो नीचे में दिया गया, क्या क्या दिया गया है यहाँ पर? वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन, हमें हर समय साफ सुथरा रखना चाहिए अपना बॉडी को। वी शुड ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। मतलब सुबह में ब्रश और रात में सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। ओके, वी शुड टेक बाथ डेली यूजिंग सोप, शैम्पू। हम लोग को डेली नहाना चाहिए, शैम्पू और सोप का यूज करके हम लोग को डेली नहाना चाहिए, ठीक है। वी शुड ट्रिम आवर नेल्स रेगुलरली। हमें अपने नाखूनों को नियमित रूप से छोटा करना चाहिए, बड़ा नाखून नहीं रखना चाहिए। ओके, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड। मैंने खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए? हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। ओके, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। मैंने टॉयलेट जाने के बाद हम लोग को अच्छा से साबुन से हाथ धोना चाहिए। वी शुड ड्रिंक क्लीन एंड जर्म फ्री वाटर। ओके, हम लोग को साफ सुथरा और जर्म फ्री पानी पीना चाहिए, ठीक है। वेजिटेबल एंड फ्रूट शुड बी वॉश्ड थ्रोली बिफोर कुकिंग और ईटिंग रॉ। बट वेजिटेबल और फ्रूट्स, जब भी हम लोग सब्जी बनाते हैं तो उससे पहले, बनाने से पहले अच्छी तरह से सब्जियों को धोना चाहिए, और फलों को अच्छे खाने से पहले अच्छी तरह से धो के तब फल खाना चाहिए। ओके, अनकवर्ड फूड सोल्ड बाय रोड साइड वेंडर शुड बी अवॉइडेड। हम लोग को अनकवर्ड फूड, जो रोड साइड में स्टॉल सब में मिलता है अनकवर्ड फूड, उससे हर समय बचना चाहिए। उसका सेवन करने से, उससे खाने से बचना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ठीक है। वी शुड थ्रो द हाउस होल्ड वेस्ट इन द डस्टबिन एंड डिस्पोज देम प्रॉपरली, ठीक है। जितने भी हमारे वेस्टेज है, घर में जितने भी गंदगी निकलता है, घर में जितने भी गार्बेज होते हैं उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, और वो ले जाके एक अच्छे से जगह में, मतलब एक गड्ढा खोद में उसके डाल में उसको अच्छी तरह से ढक देना चाहिए। वी शुड क्लीन एंड स्प्रे डिसइंफेक्टेंट्स इज ड्रेन्स एंड फ्लोर्स, ठीक है।
हम लोग को स्प्रे करना चाहिए, जैसे फिनाइल वगैरह का यूज़ करते हैं हम लोग घर पोछने के लिए, और ड्रेन्स में भी, और कीटनाशक का यूज़ करना चाहिए। ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो मस्ट बी प्रिवेंटेड बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स in open drains and stains water. We should use mosquito nets to avoid mosquito net या मच्छरदानी का यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज एंड योगा। एक्सरसाइज मीन्स क्या होता है, व्यायाम। योगा, एक्सरसाइज और योगा, व्यायाम और योगा। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। हम लोग को क्या करना चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए अपने को फिट रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए। रेगुलर एक्सरसाइज, आउटडोर गेम्स एंड योगा इम्प्रूव आवर ब्लड सर्कुलेशन। ये क्या होता है, जो रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम और आउटडोर गेम खेलने से तो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन का इम्प्रूव होता है, ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट होता है। वी शुड प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और क्या, टेबल टेनिस। दिस गेम्स गिव अस लॉट ऑफ एक्सरसाइज एंड कीप अस फिट। हम लोग को ऐसा मतलब आउटडोर गेम खेलने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर आउटडोर गेम खेलेंगे तो पूरा हम लोग का जितने भी बॉडी पार्ट्स है सब मूवमेंट करेगा, जितने भी बॉडी पार्ट्स है, तब हम दौड़ेंगे, हाथ पैर सब मूवमेंट करेंगे तो पूरा शरीर का हम लोग का एक्सरसाइज होगा। इसलिए आउटडोर गेम खेलने से क्या होता है, हमारे शरीर को कुछ फायदा मिलता है, जिससे दोनों होता है, गेम भी होता है हम लोग का, एक्सरसाइज भी होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है, ठीक है। साइकिलिंग एंड वॉकिंग आर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। साइकिलिंग और वॉकिंग दोनों ही शरीर के लिए बहुत अच्छा है। सम योगा पोस्चर आर गिवन बिलो। यहाँ कुछ पोस्चर दिया गया, योगा का कुछ तरीका दिया गया है, ठीक है। यू कैन प्रैक्टिस देम अंडर द सुपरविजन ऑफ योर एल्डर्स, ठीक है। योगा दे, यहाँ पर कुछ पोस्टर, सम योगा पोस्टर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आसन दिया गया है, ये इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। रेस्ट, अब नेक्स्ट क्या है, रेस्ट। ओनली हार्ड वर्क एंड एक्सरसाइज विल नॉट वर्क अनलेस वी टेक प्रॉपर रेस्ट। मतलब एक्सरसाइज करने से भी प्रॉपरली हमारे शरीर को मतलब स्वस्थ नहीं रहेगा हमारा शरीर, उसके लिए हम लोग को प्रॉपर रेस्ट भी लेना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप वी गेट ए री एनर्जिस्ट। तो जब हम लोग सोते हैं एंड रेडी टू वर्क फर्दर, जब हम लोग सारी रात में सोते हैं, सुबह हम लोग को एनर्जी, मतलब एनर्जी, रात में जब सोने जाते हैं तो हम लोग का कैसा शरीर टायर्ड हो जाता है, हाँ बहुत थक जाता है शरीर। जब सुबह उठते हैं तो फिर से हम लोग को एनर्जी मिल जाता है काम करने के लिए। इसलिए हम लोग, हमारे शरीर को भी रेस्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। रेस्ट एंड स्लीप हेल्प अस टू रिलैक्स एंड मेक अस फ्रेश। ये हम लोग फ्रेश रहते हैं रेस्ट लेने से, ठीक है। ए पर्सन नीड 7 to 8 आवर्स स्लीप एट रेस्ट। एक इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटा रेस्ट लेना चाहिए, ठीक है, सोना चाहिए। वी शुड स्लीप अर्ली एट नाइट एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम लोग को रात में जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है। पोस्चर मीन्स होता है खड़े रहने, बैठने या एक आसन, मतलब सही तरीका। पोस्चर मीन्स सही तरीका, ठीक है। बैठते हैं, जैसे हम लोग बैठते हैं, किस तरीके से हम लोग को बैठना चाहिए, किस तरीके से हम लोग को खड़े होना चाहिए, उसी को पोस्चर कहते हैं, आसन, मुद्रा, ठीक है। वाइल सिटिंग और स्टैंडिंग वी मस्ट कीप आवर बैक स्ट्रेट। जब भी हम लोग बैठते हैं और खड़े होते हैं, हमारा जो बैक होता है, ये पीठ, बैक मीन्स क्या होता है, पीठ होता है, उसको हर समय स्ट्रेट मतलब सीधे रखना चाहिए, ऐसे बैंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, बेंडिंग फॉरवर्ड वाइल स्टैंडिंग गिव ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ द बैकबोन्स। तो ये अगर बेंड होके हम लोग खड़े होंगे तो ये ज़्यादा प्रेशर हमारे स्पाइनल कॉर्ड रहता है हमारे पीठ में, उसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, हाँ। इसलिए हम लोग को सीधे खड़ा, जिससे हमारे स्पाइनल कॉर्ड में तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, इसलिए हम लोग को सीधे एकदम स्ट्रेट इस तरह से खड़े होना चाहिए, ठीक है। इट इज ए बैड पोस्चर। ये कौन सा पोस्चर, बैड पोस्चर। ये गुड पोस्चर है, ये बैड पोस्चर। इट इज ए बैड पोस्चर एंड वी शुड अवॉइड इट फ्रॉम चाइल्डहुड। ये बैड पोस्चर है और हम लोग को अभी बच्चे से इसका आदत डाल देना चाहिए, गुड पोस्चर का, ठीक है, बच्चे से ही, तो हम लोग का आदत बने रहेगा, ठीक है। Our today's class end from here, and friends are requested to subscribe our channel and like our video. Thank you.